15 दिसंबर 2021 को DSSB ने TGT संस्कृत मेल, जिसका पोस्ट कोड है 54/21 54/21 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। आप सभी साथियों को यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया था 5 सितंबर 2021 को, इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 866। 866 सीट्स के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। और जो आज 15 दिसंबर 2021 को नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं क्वालिफाइड, वो इन कंपैरिजन ऑफ सीट्स के लेस देन है। ओनली 763 कैंडिडेट्स ने एग्जाम क्वालिफाई किया है। यहाँ पर 103 कैंडिडेट कम ही रह गए इन कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ सीट्स के। तो आप सभी साथियों को यहाँ पर निश्चिंत हो जाना चाहिए। जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हुए हैं वह ये बात अच्छे से समझ लें कि जितनी सीट्स थी उससे कम ही कैंडिडेट क्वालिफाई हो पाए हैं। तो बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है जो आपकी फाइनल कट ऑफ आनी है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना इडोजियर फिल करिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके इडोजियर के जो लिंक हैं वो ओपन होंगे 21 दिसंबर 2021 से, जो कि जिसकी लास्ट डेट होगी 4 जनवरी 2022। आप सभी साथी एक बात का ध्यान जरूर रखें कि इडोजियर फिल करने में कोई भी चूक ना करें, क्योंकि इडोजियर में अगर कोई मिस्टेक हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स अपलोड में तो वो आपको मौका मिलेगा उसको सुधार करने के लिए। कोई भी गलती होती है DSSB उसको एक चांस, दूसरा चांस भी देती है कि आप अपना इडोजियर ठीक कर लीजिए। और यदि आपने इडोजियर भरने में चूक गए, उसके बाद आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको कोई भी अन्य मौका नहीं दिया जाएगा। तो इडोजियर वह साथी शॉर्टलिस्ट जो हुए हैं जरूर भरें। यदि कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी भी है आपके पास, पहली बात तो सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छा खासा टाइम है, आप अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद भी यदि कोई कमी रह जाती है तो भी आप अपना इडोजियर फाइनल कर दें, उसमें कोई भी कोताही ना बरतें हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं कितनी मेरिट गई है और फाइनल मेरिट जाने के कितने चांसेस अभी और हैं। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में जहां पर नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारे पास 390, उसके लिए जो कट ऑफ गई है वो गई है 82.41 82.41। नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पर साथियों 390, जिसके लिए कट ऑफ गई है 82.41। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए 763 कैंडिडेट्स में से नंबर ऑफ सीट्स 390 हैं हमारे पास। जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो हैं 763, और जो जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं 390। आधी लगभग सीट्स हैं यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क नहीं मिलेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 नंबर के अंदर अंदर, अगर इसमें वेरिएबल कोई आता भी है, या आप बिल्कुल इसको 100% अगर सुनिश्चित होना चाहते हैं, तो यदि आपका स्कोर 90 के अराउंड है, 90 प्लस, देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैक्सिमम कट ऑफ जाती भी है ना तो 90 प्लस से अबाव ये जा ही नहीं सकती। अगर हम सारा डाटा एनालाइज करने के बाद कोई फाइनल लिस्ट बनाते हैं, आप साथ ही इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि जो फाइनल कट ऑफ आती है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रेशो बिटवीन क्वालिफाई कैंडिडेट एंड नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पर क्वालिफाई कैंडिडेट ही केवल 763 हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं 390, यानी कि लगभग अगर हम मान लें कि ये सारे के सारे जर्नल ही कैटेगरी से हैं जिन्होंने भी एक एग्जाम क्वालिफाई किया है, तब भी यहाँ पर 90 अगर आपने अपना स्कोर सिक्योर कर रखा है, 90 प्लस वाले कैंडिडेट सभी के सभी सुनिश्चित हो जाएं। देखिए साथियों हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट शामिल होते हैं वो केवल और केवल दिल्ली के ही होते हैं। तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जब इस कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे तो इसकी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जो इसकी नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं वो काफी कम होते हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी में, इन कंपैरिजन ऑफ अदर कैटेगरी। अब यहाँ पर दिल्ली के कैंडिडेट्स को एक बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा हैं 275।
275 से बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में मैं आपको बता देना चाहता हूं, केवल और केवल 2 नंबर का उलटफेर हुआ तो हुआ, 2 नंबर से ज्यादा का यहाँ पे मार्जिन नहीं लेके चलते हैं हम, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में जो कैंडिडेट शामिल होते हैं वो केवल दिल्ली के ही शामिल किए जाते हैं। अदर स्टेट के यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में डिटेल लिस्ट बोर्ड के अंदर उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो ओबीसी कैंडिडेट भी बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपने यदि जो इस यहाँ पर 78.90 आपकी कट ऑफ आई है इडोजियर के लिए, तो आपके अगर 81, मैं यहाँ पर मानता हूँ 81 प्लस वाले कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी में हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, बहुत मजे में रहें। 81 प्लस पर आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। एससी कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। 115 सीट्स हैं और लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एससी कैटेगरी में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम कुछ ज्यादा भी, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी के अंदर जो मेरिट गई है वो 80.88 है, जो ओबीसी से हायर है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होता है, यहाँ पर जो डिफरेंस आया है एससी कैटेगरी में वो इसलिए है क्योंकि एससी के अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर एससी की मेरिट 80.88 है, और साथियों ये लगभग मार्जिन में लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ 3 से 4 नंबर का हमें मार्जिन इसलिए लेकर चलना पड़ेगा कि भाई एससी के अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट हैं तो कैंडिडेट की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है। तो यदि आपके नंबर 84 हैं, 85 हैं, तो आप सुनिश्चित रहें कि आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। एसटी कैटेगरी के अंदर 64.85 मेरिट गई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क नहीं मिलने वाला है। एसटी कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा 3-4 नंबर का फर्क अगर आया तो 3 नंबर 68 तक एसटी कैटेगरी का भी यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो आप सभी साथियों को, जैसा कि मैं आशा करता हूं कि जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है आपको पसंद आई होगी, और जो एक कंफ्यूजन था अभी तक हमारे दिमाग में कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेरिट हायर क्यों जा रही है और उनका क्या होगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। DSSB ने आज के नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के से ऊपर ईडब्ल्यूएस की कि जब भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट की लिस्ट जनरल कैटेगरी से ऊपर हायर चली जाएगी तो उन कैंडिडेट्स को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जगह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हटाकर जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे की अपडेट आपको समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद साथियों।